दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत उन मामलों में आसान है जहां इसे सफलता से अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी जाति की भौतिक सुख समृद्धि के लिए लाभदायक नहीं है। यदि वह सही अर्थों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और संसारिक सुखों का त्याग कर देता है, तो जाति के नैतिक मूल्यों का या सजातीय विवाह के लिए खतरा नहीं होगा, जैसा कि उसे सांसारिक जीवन बिताने पर होता है। जहाँ तक भौतिक सुख समृद्धि का प्रश्न है, ब्रह्मचारी की तरह जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जला दिए गए व्यक्ति के समान प्रभावी सौहार्दपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए जाति के सदस्यों का निर्धारित संख्या होनी चाहिए। विधुरों पर ब्रह्मचार्य थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से विफल रहा है। यह जाति के हित में वह गृहस्थ रहे। समस्या केवल यह है कि जाति से पत्नी का सुलभ कराई जाए। शुरू में इसमें कठिनाई होती है क्योंकि जातियों में स्त्री और पुरुष की अनुपात एक एक का है। इस तरह से किसी को दोबारा विवाह की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि जब जातियों की परिधियों बनी होती है तो विवाह योग्य पुरुषों और स्त्रियों की संख्या पूरी तरह से संतुलन होती है। इन परिस्थितियों में विधुर की जाति योग्य उसका पुनर्विवाह उन बालिकाओं से किया जाता है अभी विवाह योग्य न हो। विधुर के लिए यह यथासंभव उपाय है। इस प्रकार की जाति बना रहेगा। इस प्रकार उनकी जाति से बाहर निकालने की संख्या में कमी रोका जा सके। सजातीय विवाह को वाले समाज में नैतिकता भी बनी रहती है। यह अस्पष्ट है। ऐसे चार तरीके हैं जिसमें स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात बनाया जा सके। स्त्री की मृत्यु के बाद पत्नी को सती कर दी जाए। दूसरा, उसे आजीवन विधवा रखा जाए जो जलाने से कुछ कम पीड़ादायक हो। तीसरा, विधुर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बाध्य कर दिया जाए। चौथा, विधुर का ऐसी लड़की से विवाह कर दिया जाए जिसकी आयु विवाह योग्य न हो। हालांकि मेरे उपयुक्त विचार में अनुसार विधवा के को जलाने और विधुर पर ब्रह्मचर्य व्रत थोपना सजातीय विवाह को बनाए रखने में समूह के प्रयत्न के प्रति संदेहास्पद सेवा होगी। लेकिन जब साधनों की शक्ति के रूप में स्वतंत्र किया जाए अथवा उन्हें गतिमान कर दी जाए तो वह लक्ष्य बनते ही तब फिर वे साधन का कौन लक्ष्य प्राप्त करेगा। ये सजातीय विवाह की व्यवस्था को जारी रखते हैं। जब भी विभिन्न परिस्थितियों में हमारे विश्लेषण के अनुसार सजातीय विवाह और जाति की एक बात होती है, तो अतः इन साधनों के अस्तित्व और जाति समरूप है तथा जाति में इन साधनों का समावेश है। मेरे विचार से जाति व्यवस्था में जाति की सामान्य क्रिया विधि है। अपना ध्यान इन उच्च सिद्धांतों से हटाकर हिंदू समाज की विद्यमान जाति प्रथा और उसकी क्रिया विधि का जांच में लगाए। मैं निसंकोच कह सकता हूँ, अतीत के रहस्यों के खोलने वाले मार्गों में अनेक कठिनाइयां आती हैं। निसंदेह भारत की जाति व्यवस्था अति प्राचीन संस्था है। इन हालातों में ज्वलंत यथार्थ तक हिंदुओं का संबंध उनके बारे में कोई आधिकारिक या लिखित संकेत नहीं है। भारतीय का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है, इस इतिहास लेखन को मूर्खता बनाने, क्योंकि इनके लिए मिथ्या है। लेकिन यह संस्थाएं जीवित रहती है यद्यपि चिरकाल तक इनका प्रमाण नहीं मिलता है। इनके रीति रिवाज मूल अवशेषों की भांति अपने आप में एक इतिहास है। हम अपने कर्तव्य में सफल होंगे यदि हम अतिरेक पुरुष अतिरेक स्त्री से संबंधित समस्या का हिंदुओं द्वारा जो निदान किया जाए उसे जांच करें। सतही तौर पर देखने वाले व्यक्ति को हिंदू समाज की सामान्य क्रियाविधि जटिल लगे, किंतु स्त्री संबंधित तीन असाधारण रीति
प्रस्तुत करती है। सती या विधवा का मृत्यु के साथ जलाना। थोपा गया आजीवन वैधव्य, जिसके अंतर्गत विधवा का पुनर्विवाह और की आज्ञा नहीं है। बालिका विवाह। तीसरा, संन्यास के बाद विदुर की विकट लिप्सा होती है, परंतु कुछ मामलों में शुद्ध मानसिक कारणों से संभव है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन प्रथाओं के उद्भव का कोई वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आई है। अनेक दार्शनिक सिद्धांत इन प्रथाओं की प्रतिष्ठा की प्रतिपादित किए गए, परंतु उद्भव और अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। सती सामान्य है क्योंकि यह पति पत्नी के बीच में शरीर और आत्मा का संपूर्ण एकात्मक और शमशान से परे ए तक संपन्न को दर्शाती है, क्योंकि इसमें पत्नित्व को साकार रूप दिया गया है। जैसा कि उमा ने अच्छी तरह से समय स्पष्ट किया है, जब उन्होंने कहा था, हे महेश्वर, अपने पतिदेव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है, यही उसका शाश्वत स्वर्ग है। भावुकता में आगे कहती है, मेरी धारण है कि यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, तो मेरे लिए स्वर्ग की कामना बेकार है। आजीवन वैधव्य क्यों सामान्य है मैं नहीं जानता, न ही मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो इसकी प्रशंसा करता है, लेकिन इसका पालन करने वाला अनेकानेक बालिका विवाह की प्रशंसा में डॉक्टर केतकर कहते हैं, एक सच्चे और शास्त्रवान स्त्री तथा पुरुष को विवाह सूत्र में बांधने के लिए पुरुष स्त्री से लगाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरांत बल्कि विवाह पूर्व भी आवश्यक है, क्योंकि चरित्र का ये केवल यही ही आदर्श है। किसी अपरिणति को पवित्र नहीं माना जा सकता यदि वह उस व्यक्ति को के अलावा किसी और जिससे उसका विवाह होने वाला है किसी अन्य व्यक्ति से प्रणय करती है। यदि यह ऐसा करती है तो यह पाप होगा। इसीलिए एक लड़की के लिए यह अच्छा होगा कि काम वासना जागृत होने से पूर्व ही उसे पता होना चाहिए कि वह उससे किससे प्रेम करना है, तब उसका विवाह किया जाए। ऐसी हवाइया और कुतर्क की बातें यह प्रमाणित करती है कि प्रथाओं को क्यों सम्मानित किया गया है, परंतु हमें नहीं बताती है कि ये रिवाज कैसे पड़े। मेरा यह मानना है, इनको सम्मान देने का कारण ही यह ही उन्हें अपनाया गया है। जिस जिस किसी को भी 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, वो मेरे कथन का सार समझ जाएगा। सदा ही यह प्रथा रहेगी, आंदोलन का सर्वोपरि महत्व होना। बाद में उन्हें न्याय संगत बनाने के लिए, उन्हें नैतिक बल देने के लिए उन्हें दार्शनिक सिद्धांत का संबल दे दिया जाए। इसी तरह मैं निवेदन करती, इन रिवाजों की प्रशंसा की गई है क्योंकि इन्हें चलन प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा की जरूरत है। प्रश्न यह है कि ये कैसे पढ़े। मेरा विचार यह है कि जाति संरचना में इनकी आवश्यकता थी और उनके लोकप्रिय बनाने के लिए सिद्धांत की वैशाखी पकड़ा दी गई। हम जानते हैं कि ये रिवाज कितनी क्रूर और कष्टकारी और घातक है। रिवाज साधना मात्र ही उन्हें आदर्श घोषित करता है, परंतु हमें परिणामों के बारे में भ्रमित नहीं कर सकता। सरलता से कहा जाए तो साधनों को आदर्श बना देने आवश्यक होता है, और इस मामले में खासतौर उन्हें भी भारी प्रेरणा देकर उत्साहित किया जाता है। साधन के साध्य मान लेना कोई हर्ज नहीं है, किंतु हम अपने साधन की प्रकृति बदल नहीं सकते हैं। आप कानून बना सकते हैं, हाँ, कि सभी बिल्ली या कुत्ते जैसे आप किसी साधन भारत में जाति प्रथा को उद्देश्य मान सकते, परंतु आप साधन की प्रकृति में
परिवर्तन नहीं कर सकते। थैंक यू एवरीवन। जय भीम, जय अंबेडकर साहब जी की जय हो। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my video. And एवरीवन, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी की सारी अध्याय मैंने पढ़ के सुना है, आप जाके सुनिए और शेयर करिए, और इस कहानी को आप ज़रूर सुनना रोज़। थैंक यू एवरीवन। जय भीम, जय अम्बेडकर साहब जी की जय हो।